आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। कल 35 नंबर का टेस्ट कराया गया था, जिसकी हल प्रश्नोत्तरी आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत की जा रही है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कल टेस्ट कराया गया था। आपको किसी जो प्रश्न आपके गलत हो गए उनका करेक्ट आंसर आपको पता नहीं चला होगा, और जो हल प्रश्नोत्तरी रहेगी उसमें हर विकल्प के बारे में लगभग बताने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें। अगर कोई कमी लगती है तो उस कमी को भी बताएं, ताकि उन कमियों के लिए बीच में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो टेस्ट नंबर कितना है? 35 टेस्ट नंबर है। ठीक है, इसमें ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम, ठीक है, नाम, ठीक है, यहाँ पे स्थायी पता, मोबाइल नंबर। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो कीलाक्षर क्यूनिफॉर्म लिपि पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो क्यूनिफॉर्म जो लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है वो हेनरिक साल्सिन को जाता है। हेनरी साल्सिन को जाता है। ठीक है, और जो सर लियोनार्ड वूली और कोल्डवे थे, कोल्डवे कौन थे? तो जर्मन के पुराविद थे। ठीक है, क्या थे? पुराविद थे। ठीक है, और इन दोनों लोगों ने मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्खनन में जो है विशेष योगदान इन लोगों ने दिया। किसने दिया है? तो कोल्डवे और जो सर लियोनार्ड वूली है। नार्ड ऐसे लिखा मिलेगा आपको, इसमें ऐसे लिखा है लेकिन नार्ड ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरिक राल्सन हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ऐसे विकल्प रखे हैं जैसे आपकी दोनों बातें। कीलाक्षर लिपि को जो क्या है क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, क्या है? तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन इसकी सबसे प्राचीन लिपि जो है विश्व की सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है, लिपि है। ठीक है, और इसकी बात क्या है? इसकी खासियत क्या है? ये सबसे प्राचीन लिपि तो हो गई। ठीक है, और जो है ये लिपि जो है मेसोपोटामिया क्षेत्र में मैसो लिख देता हूँ। ठीक है, खाली आप समझ जाना। मैसो के सुमेरियन तथा बेबीलोनिया के क्षेत्र में पाई गई, लेकिन मेनली बेबीलोनिया के क्षेत्र में पाई गई। ठीक है, तो ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो देखना ऑप्शन, अगर आपको खाली बेबीलोनिया मिलता है तो बेबीलोनिया लगा दीजिए। ठीक है, अगर बेबीलोनिया नहीं मिलता है, सुमेरियन मिलता है, और बेबीलोनिया उसमें ऑप्शन नहीं मिलते और इधर उधर के ऑप्शन दिए हैं तो उसमें सुमेरियन लगा सकते हैं। लेकिन मेनली फिर क्या है, अगर ये दोनों भी नहीं मिलेंगे तो मेसोपोटामिया मिलेगा। ठीक है, ऊपर अगले प्रश्न की तरफ आपके बढ़ते हैं। मिस्र की कला में युद्ध दृश्यों का प्रारंभ किस राजवंश से माना जाता है? जो मिस्र की कला में होता है, जैसे कि युद्ध दृश्यों की बात है कि युद्ध दृश्य कहाँ, किस राजवंश के तहत जो है युद्ध दृश्य बनने स्टार्ट हो गए, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन राजवंश के अंतर्गत जो है युद्ध दृश्य बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, किसके अंतर्गत बनने स्टार्ट हो गए? तो नवीन राजवंश के अंतर्गत बनने स्टार्ट हो गए। अगला प्रश्न आता है, राजा आहमूस किस राजवंश से था? तो राजा आहमूस का संबंध जो था नवीन राजवंश से था। राइट आंसर इज नवीन राजवंश। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, किसी लिपि के अंतर्गत मिट्टी की ईंटों, पट्टिकाओं, कठोर कलमों या छेनी से कठोर कलम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? कलम की बात की जा रही है। ठीक है, मिस्टेक हो गई, ये कमल लिख गया है लेकिन कलम की बात है। कलम, हाँ कलम सही तो लिखा है, हाँ कलम की बात है। ठीक है, कलम की बात है। कलम छेनी से लिखने की कला को क्या कहते थे? तो क्या है
कीलाक्षर लिपि को कहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीलाक्षर लिपि। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, सबसे प्राचीन है, प्राचीन सबसे प्राचीन, लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, हाथ से लिखते हैं इस वजह से। ठीक है, सबसे प्राचीन है। कहाँ पाई गई, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाई गई। मेसोपोटामिया के किस क्षेत्र में पाई गई, तो सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोनिया सभ्यता के अंतर्गत पाई गई। ठीक है, ठीक है। नरसिंह की मूर्ति, इसे क्या कहते हैं, स्फिंक्स। स्फिंक्स की मूर्ति या जो है नरसिंह की मूर्ति। ठीक है, तो स्फिंक्स की मूर्ति और नरसिंह की मूर्ति जो है किस पत्थर से बनी हुई है, तो ये हरे पत्थर से बनी हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसका हरा। ठीक है, फिर से देखिए प्रश्न आया हुआ है, नरसिंह की मूर्ति कहाँ पर बनी है, तो नरसिंह की मूर्ति जो है, ठीक है, कहाँ पर बनी है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो नरसिंह की जो मूर्ति बनी है वो जो है मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत बनी है। किसके अंतर्गत बनी है, मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत बनी है। ठीक है, इस मिस्र की सभ्यता के अंतर्गत बनी है। और नरसिंह की मूर्ति कहाँ पर बनी है, तो मैं बता दूं, आपने 3 लोगों के पिरामिडों की जानकारी आप लोगों को होगी, खुफू, खफरे और मैकुरे। ठीक है, खुफू, खफरे और मैकुरे हैं। जो मैकुरे का जो खुफू का है, वो पिरामिड जो बनाया सबसे विशाल है, ये सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा पिरामिड है। सबसे ऊंचा पिरामिड कौन सा है, तो खुफू का पिरामिड जो है सबसे ऊंचा पिरामिड है। ठीक है, अब खफरे जो थे, खफरे की क्या खासियत थी, मैं थोड़ा कर देता हूँ। खफरे जो था, खफरे क्या था, खफरे जो है मूर्तियां बनाने के लिए, जो खफरे जैसे खुफू ने जो अपना पिरामिड बनवाया। ठीक है, सबसे विशाल सबसे ऊंचा पिरामिड बनवाया। ठीक है, आप इस बात को याद रखें कि सबसे ऊंचा पिरामिड जो है खुफू का है। ठीक है, और उसके बाद आता है खफरे। तो खफरे जो आता है, खफरे क्या था, खफरे के टाइम जो उसने थोड़ा परिवर्तन किया, जो पिरामिड बनवाता था उसके पास में जो है, पिरामिड के पास में क्या बनवाता था, पिरामिड के पास मूर्तियां बनवाने लगा था। ठीक है, मूर्तियां बनवाने लगा था। खफरे जो है पिरामिडों के पास मूर्तियां बनवाने लगा। खफरे जो था पिरामिडों के पास क्या बनवाने लगा था, तो मूर्तियां बनवाने लगा था। खफरे जो है पिरामिडों के पास मूर्तियां बनवाने लगा था। ठीक है, और ये मूर्ति कौन सी थी, तो नरसिंह की मूर्ति। अगर आपसे पूछी जाए नरसिंह की या स्फिंक्स की मूर्ति किस पिरामिड के पास बनी है, तो खफरे के पिरामिड के पास बनी है। किसके पिरामिड के पास बनी, तो खफरे के पिरामिड के पास बनी है। राइट आंसर हो जाएगा, मतलब खफरे के पिरामिड। तो इसका जो है इस प्रश्न में फिलहाल ये पूछा गया है कि नरसिंह की मूर्ति कहाँ बनी है, तो मिस्र की सभ्यता में बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मिस्र की सभ्यता का प्रमुख पेड़ कौन सा था जिसे चित्रित किया जाता है। ठीक है, जो है इनका प्रमुख पेड़ था, जैसे बौद्ध धर्म में पीपल के वृक्ष को मान्यता दी गई है। ठीक है, साल वृक्ष को जैन धर्म के अंदर मान्यता दी गई है। तो ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर क्या था, पेपीरस वृक्ष था, पेपीरस वृक्ष। और बुक ऑफ डेड जो पुस्तक है इनकी, ओल्ड टेस्टामेंट जो पुस्तक है, मृतकों की पुस्तक जो है, बुक ऑफ डेड किसकी है, तो मिस्र की सभ्यता की है। और किस पर बनी है, तो ये पेपीरस के छाल पे बनी है। पेपीरस की छाल पर जो है पुस्तक बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मिस्र की सभ्यता में किस राजवंश को पिरामिडों का युग कहा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है,
ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है तृतीय राजवंश है, ठीक है, तृतीय राजवंश है, ठीक है। मिस्र के पिरामिडों का युग, इसके समय सबसे अधिक पिरामिडों का निर्माण हुआ तृतीय राजवंश के समय, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, कुफू, खफरे और मैकुरे का संबंध किस राजवंश से रहा? तो कुफू और खफरे का संबंध जो रहा, ये बहुत फेमस रहे हैं पिरामिड। क्या है? पिरामिड है ये थे तो राजा, ठीक है, राजा थे और अपने पिरामिड बनवाए थे इन्होंने, ठीक है, अपनी पिरामिड बनवाए थे। तो क्या थे? पिरामिड थे। और जो है किस राजवंश के अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ राजवंश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ राजवंश, ठीक है, चतुर्थ राजवंश। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, मैंने बताया खुफू का पिरामिड सबसे ऊंचा था। इन तीनों पिरामिडों में जो सबसे ऊंचा था, ठीक है, जो इन तीनों पिरामिडों में सबसे ऊंचा जो पिरामिड था वो 1 नंबर पे था खुफू का, ठीक है। खफरे का 2 नंबर पे था ऊंचाई में, ठीक है, और मैकुरे का 3 नंबर पे था, क्योंकि कुफू और खफरे ने सबसे अधिक धन व्यय कर दिया था अपना, ठीक है, जिससे इनके जो है शासन व्यवस्था और इनका जो धन था वो समाप्त हो गया था। और मैकुरे के आते आते इतना पैसा नहीं बचा कि वो इतना विशालतम या इतना ऊंचा जो है पिरामिड बनवा सके, ठीक है। तो इस बात से आपको जो है खुफू रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से सबसे ऊंचा पिरामिड किसका था? तो सबसे ऊंचा पिरामिड किसका था? नंबर 1 पे रहेगा, 2 पे रहेगा, 3 पे रहेगा। क्या था इसके? ये सबसे समृद्ध था तो इसने काफ़ी ऊंचा बनवाया। फिर इसने भी काफ़ी समृद्ध था, मतलब इससे कम धन हुआ लेकिन इसने भी ऊंचा बनवाया, लेकिन उतना ऊंचा नहीं बनवा पाया। और मैकुरे के टाइम पैसा खत्म हो गया था, आर्थिक स्थिति की किल्लत आ गई थी, तो मैकुरे ने जो है सबसे कम बनवा पाया, विशालतम नहीं बनवा पाया, ना ज़्यादा ऊंचा बनवा पाया। तो सबसे छोटा जो तो मकबरा था, जो पिरामिड था, पिरामिड अपने यहाँ उसे मकबरा कहते हैं और यूरोप में इसे, मिस्र की सभ्यता में उसे पिरामिड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा पिरामिड जो था वो मैकुरे का था, ठीक है, ठीक है। सम्राट जोसर का संबंध किस राजवंश से था? तो सम्राट जोसर प्रथम का राजवंश जो संबंध था वो तृतीय राजवंश से था, ठीक है। और सम्राट जोसर के समय से ही, सम्राट के जोसर के इसी समय से जो है पिरामिडों में पर जो है पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा, पत्थर का, ठीक है। इससे पहले के जो पिरामिड बनते थे वो ईंटों के बने होते थे, ईंटों के, ठीक, कच्ची ईंटों के बने होते थे, ठीक है। इजिप्ट सभ्यता में मस्तबा का संबंध किससे है? तो मस्तबा का संबंध जो है पिरामिड से है। राइट आंसर पिरामिड हो जाएगा इसमें, ठीक है। सम्राट जोसर का पिरामिड किसने बनवाया? ये प्रश्न भी काफी लोगों ने गलत किया है। और जो है तो इमहोतब ने इस पिरामिड को बनवाया था, इमहोतब ने बनवाया था। याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सम्राट जोसर का है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सम्राट जोसर का। सम्राट जोसर ने खुद नहीं बनवाया था, इमहोतब ने बनवाया था, ठीक है। रैमसा का मंदिर, लक्सर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो लक्सर में स्थित है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, लक्सर मंदिर कहाँ पड़ता है? तो मिस्र की शैली का है ये मंदिर, ठीक है। किसका है? मिस्र की शैली का मंदिर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, टिग्रिस तथा इम्पेटस नदी क्या है? ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेसोपोटामिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा, ठीक है। और मेसोपोटामिया हो जाएगा, ठीक है। और जो ये नदी के नाम लिखे हुए हैं ये क्या है? प्राचीन, दजला, फरात, ठीक है। फरात क्या है? ये प्राचीन नाम है,
ये प्राचीन नाम है, ठीक है। और वर्तमान के नाम कौन से हैं? ठीक है, ये वर्तमान नाम है इसके, ठीक है। वर्तमान नाम कौन से हैं? तो ये हैं। और प्राचीन नाम कौन से हैं? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। ये जो नाम है ये वर्तमान नाम है, और इन नदियों के प्राचीन नाम क्या हैं? तो ये प्राचीन नाम है, ठीक है। आपको हमारा टेस्ट पेपर कैसा लगता है अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू दें। और आप लोग अगर इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो इस टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एक प्रश्न के बारे में मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आपसे। पहला ही प्रश्न आया था जिसको ये प्रश्न जो मैंने पूछा था ये काफ़ी कम लोगों ने सही कर पाया। ज़्यादातर लोगों ने इस विकल्प को यहाँ पर सही किया, लेकिन सबसे सही विकल्प यही इसका था, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है, एक प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको, ठीक है। और इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।